मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों के लिए आएं, बारी बारी से सभी को भेजें, जिससे कि हम सभी अपनी आशीषों के साथ आज की रात्रि में आपके साथ जुड़ सकें और अपनी रात्रि को में आपको अपने आगे जानकर सदा चलते रहें। हमारा हाथ आपके हाथ में बना रहे और विश्वास से हम अपनी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। शबनम भाभी जोड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपको और आपके घराने को। पढ़ने के मेरे साथ निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले 12 पद, जहां लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था और तुमसे ये बातें कहा करता था, तो तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तब वो अधर्म प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन को तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और विनाश होने वालों के साथ के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ से प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और माया जी को मैं देख पा रहा हूं। आप सबको घराने समेत आशीष मिलती रहे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसके पहले 12 पद में लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। क्या लिखा है? पौलुस लिख रहा है कि हम किसको? हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की, गुड्डी जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही आपकी आशीष है। परमेश्वर का पुनरागमन और उसके पास इकट्ठे होकर यानी अनंत जीवन की आशीष के बारे में पौलुस आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आज बड़े विश्वास से इस बात को सुनिए, सीखिए और अपने जीवन में उतारिए कि प्रभु के आगमन को मैं और आप क्या कर सकें? तैयार कर सके अपने आप को। चौकस रहें, प्रभु के वचन को पढ़ें, विश्वास से एक दूसरे के साथ बैठकर प्रार्थना करें, इकट्ठा होना ना छोड़ें, जिससे कि
परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में लगातार आती रहें। लिखा है, यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आप पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और तुम ना घबराओ। घबराना नहीं है, आज अस्थिर भी नहीं होना, स्थिर होना है। लिखा है कि किसी आत्मा, लोग आपको भरमाएंगे, किसी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की बात नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल स्पष्ट लिखती है। लेकिन यहां वर्ड आया है किसी आत्मा या वचन। लोग भरमाएंगे बहुत, प्रभु यहां है, वहां है, परमेश्वर का दिन आने वाला है, ये कैलकुलेशन है। बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं आज। पौलुस चेतावनी दे रहा है, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो। हमारी ओर का मतलब मनुष्य की ओर से हो। ऐसी कोई चीज आपको भरमाने न पाए। लेकिन यह स्थिति कब आएगी जानते हैं? यह स्थिति आएगी तब जब मैं और आप बड़े विश्वास से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हों, जब मैं और आप बड़े विश्वास से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हों, जब आप और मैं विश्वास से परमेश्वर की आशीषों को लेते हों। जानते, सुबह प्रचार करने के बाद जैसे ही मैंने कॉलेज जाने के लिए तैयारी शुरू की, पर्सिस जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि जो चीजें मैंने अपने जीवन में भुला दी थी, लोगों के कहने पर मैं इधर उधर सब जगह चल रही थी, 3 विवाह करने के बाद भी शांति नहीं थी, बच्चों में वो प्रेम नहीं था जैसा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने डेट भी बताई, 9 अगस्त से आज तक मैंने आपके साथ निरंतर चलकर बहुत सी आशीषों को पुनः पाया है, पुनर्लिया है मैंने। आज मैं बड़ा धन्यवाद करती हूं कि जिन बच्चों ने वर्षों से मुझे फोन नहीं किया था, वो भी कर रहे हैं। जो लोग मुझसे कन्नी काटते थे, वो मुझसे मिलने आते हैं। दवाई की स्थिति खराब थी, वो भी परमेश्वर ने दी। और उन्होंने कहा कि कल परमेश्वर की सामर्थ से मुझे डॉक्टर के पास जाना था, उसको जैक्सन की दवाई के लिए। मैं गई और कई जगह वो नहीं मिले, तो मैं पहले उनकी क्लिनिक पे गई, उसके बाद सिविल अस्पताल गई और मैं पैदल गई। परमेश्वर शक्ति देता है, परमेश्वर बल देता है। और परमेश्वर ने उनकी दवाइयों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे बताया कि कैसे कैसे उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को पाया, कैसे कैसे शैतान ने कई बार उन्हें छला भी, कैसे कैसे उनके जीवन में चीजें घटती गई, कैसे कैसे उसके जीवन में चीजें घटी। सोचिए। और ये लिखा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये जानकर प्रभु का दिन आ पहुंचा है। हमारी ओर से। लोग आज तरह तरह की बातें आपको सिखा रहे हैं, हमारी ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं, हमारी यानी मनुष्यों की ओर से। क्या लिखा है? यह समझकर के प्रभु का दिन आ पहुंचा है। कई लोग भरमाए जाएंगे, घबराइए मत, समय आ रहा है। आज भी भरमाए जाते हैं। मेरा रात्रि का समय कई मिनिस्ट्रीज को सर्च करने में निकलता है, जस्ट टू सी कि वो करते क्या है। बहुत सी जगह पर जाकर मैं सोचता हूं कि भाई कैसे हैं ये लोग जो आज भी परमेश्वर की आशीषों को अधिकाई से बेच रहे हैं, तरह तरह की चीजों से। और कैसे मूर्ख हैं लोग कि आज भी वो चीजें खरीद रहे हैं। क्या लिखा फिर सुनिए। यह समझकर के प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और तुम ना घबराओ। ऐसे लोग आ रहे हैं जीवन में, आपके आएंगे भी।
जो आपके मन को अस्थिर करेंगे, आपकी आशीषों को छीनेंगे और आपको घबराएंगे। जानते हैं, नॉर्मल तरीके से वो आपसे पैसे कभी नहीं ले पाएंगे। वो आपको क्या दिखाएंगे? डर, भय, आतंकित करेंगे आपको, आपके मन को अस्थिर करेंगे, और जब आप अस्थिर हो जाएंगे तब वो डरा धमका कर आपकी जेब खाली कराएंगे। पौलुस ने साफ मना लिखा है, थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखता है कि ऐसी चीजें नहीं करनी है, ऐसी बातों पर कान नहीं देना है। लेकिन कब नहीं देना है? जब आप और मैं अधिकाई से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को देख सकते हो, जब आप और मैं जान सकते हो कि हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से ही है, जब आप और मैं जान सकते हो कि हमें शैतान छल नहीं सकता। लिखा है, किसी रीति से किसी धोखे में नहीं आना। साफ लिखा है, पढ़िए बाइबल को, बहुत सारी चीजें आपकी आशीष हैं। किसी रीति से किसी धोखे में नहीं आना है आपको, किसी भी रीति से। शैतान बहुत छलता है। आज बहुत से पास्टर आपके साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक उनकी जेब आप गर्म करते रहोगे। जहां आपने उनको मना करना शुरू कर दिया, वो आपके जीवन में फिर कभी दिखाई भी नहीं देंगे। प्रार्थना तो बहुत दूर की बात समझिए। जी बिल्कुल सही बात है। गुड्डी जी लिख रही है, ये तो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, वो हर चीज का दाम लगाकर आपके सामने रख देंगे। इफ यू वांट टू मीट द अपोस्टल या जो भी उनका पास्टर होगा, प्रॉफिट भी यूज करते हैं। तो पंजाब में तो ये प्रचलन बहुत ज्यादा है। तरह तरह के लोग प्रॉफिट और अपोस्टल शब्द यूज कर रहे हैं, जो कि बाइबल के अनुसार एक बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर कुछ ही चुने लोगों को देता है। लोग अधिकाई से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बिना जाने कि बाइबल में क्या लिखा है उनके बारे में, कुछ नहीं पता। बहुत से लोग हैं। लिखा है, किसी रीति से किसी धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। वो दिन नहीं आएगा। जब पूरा संसार पाप से भर जाएगा, चीजें इतनी बुरी हो जाएंगी, तब अचानक एक दिन परमेश्वर का दिन आएगा। तब लिखा है, किसी धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन तब तक ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। शैतान खुलकर सामने आएगा, आ रहा है। आज पूरे विश्व में सैटानिक वर्शिप हो रही है, शैतान की पूजा। बहुत लोग जुड़ गए। और खुल के पूजा होती है। ये नहीं कि आप सोचें कि ऐसे वैसे छुप के कुछ नहीं होता, खुल के होती पूजा, खुल कर। और बाइबलों को पैरों तले कुचलते हैं, परमेश्वर के वचन को वो कुचलते हैं। होता है ये सब। दिल्ली में, आगरा में, बहुत जगहों पर एंटी क्राइस्ट चर्च आ गए हैं। क्रॉस वहां उल्टी दिखाई जाती, उल्टी। और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है उन्होंने? जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो। शैतान खुलकर आएगा, खुलकर आएगा शैतान एक स्टेज में, बहुत सीधी तरीके से। अब भी है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें नहीं हो रही है हिंदुस्तान में, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये चीजें खुलकर होंगी। और लिखा है, जो विरोध करता है, जो हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। तो क्या करता है? धन्यवाद गजानन भाई, मैं इस योग्य नहीं हूं जो आप लिख रहे हो, आपका धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। लिखा है,
जो विरोध करता है, क्या करता है शैतान? जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा करता है। शैतान विरोध तो करेगा आपका। शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में काम करेगा। शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में काम करेगा, करता है। कई बार मैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी आशीष चाहिए, शरीर की, मन की, आत्मा की, कौन सी, पता ही नहीं, डिसाइड नहीं कर पाते। इसीलिए इंपॉर्टेंट है आज चलकर मसीह की आशीषों को लें। चलकर आज सुबह मैंने अपने बेटे को भेजा टेस्ट के लिए, उसने टेस्ट दिया, लेकिन जब मैं कॉलेज पहुंच के पढ़ा रहा था तो उसकी टीचर का फोन आया, उसे बुखार है, ले जाइए सर। कॉलेज से मैं वापस आया भागता हुआ, उसे लेके घर पहुंचा, उसे लेटाया, उसकी दवाई उसको दी। लेकिन धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वो अपने पेपर्स को दे पाया। आपकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर आया कि आप उसने पेपर्स को दिया। बहुत से लोग बीमार हैं, गुड्डी जी ने भी लिखा था, लेकिन परमेश्वर के पास लेकर आइए, उसकी आशीष को उसे दीजिए। विश्वास प्रति बालाजी जुड़ती है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उसकी आशीष उसके पास लाइए। और लिखा है जो विरोध करता है, शैतान आपका विरोध करेगा। और जो हरेक जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। ये किसकी आशीष है? शैतान की। परमेश्वर ने कौन सी बात कही है आपको? इसके विरोध, इसके उल्टे विपरीत जाइए। परमेश्वर ने कहा यदि आप परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहें तो क्या करें? जो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहे वो यहां सबका सेवक बने। शैतान किसी का सेवक नहीं है। शैतान के लिए बाइबल में लिखा है संसार का राजकुमार। घमंड चढ़ी हुई आंखें, अनर्थ कल्पना करता हुआ मन, शारीरिक लालसाएं, क्रोध, बैर, निंदा, ईर्ष्या, बैर भाव, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, ये है शैतान के सद्गुण जिससे आप और मैं भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। कौन से लोग परमेश्वर ने वापस बुलाए? जिन्हें उसने चुना कि उस महिमा को दोबारा से प्राप्त करें। दोबारा से अपने आप को दीन कीजिए। यहां क्या लिखा है फिर सुनिए। जो विरोध करता है और हरेक को जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। शैतान सीधा, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इस आयत का इंटरप्रिटेशन क्या है जानते हैं? इस आयत का इंटरप्रिटेशन है जब तुम पवित्र स्थान में घृणित वस्तुओं को खड़े हुए देखो तो ये जान लो कि मेरा दिन निकट है, वरन द्वार ही पर है। बाइबल की आयत को कोट कर रहा हूं। जब तुम पवित्र स्थान में घृणित वस्तुएं खड़े हुए देखो। बहुत से लोग नहीं पहचान पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो घृणित है कि पवित्र है। परमेश्वर का वचन एकमात्र पैरामीटर है जो आपको ठिकाएगा, ठहराएगा, बताएगा कि सामने वाला व्यक्ति जिसकी बात आप सुन रहे हो क्या वो वास्तव में परमेश्वर का है। लिखा है यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में, शैतान की पहुंच कितनी बड़ी है सोचिए, परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहरा देगा। सोचिए, भरमाने के लिए कितनी बड़ी चीजें हैं हमारे सामने। और ऐसे समय में अगर आप और मैं भरमाए गए तो हम होंगे कहां? सोच लीजिएगा। वेयर डू वी स्टे? कहां रहेंगे? जब हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि अमुक व्यक्ति जिसको हम सुन रहे हैं क्या वो शैतान है या परमेश्वर का जन। एक ही पैरामीटर है। पवित्र बाइबल को अधिकाई से पढ़िए। पवित्र बाइबल के वचनों को अपने जीवन में आने दीजिए। परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर अपनी आशीष को लीजिए।
सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको अगर आशीष चाहिए तो उसके लिए बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, विश्वास से पढ़िए। स्टार्ट विथ 10 to 12 minutes in the morning और 10 to 12 minutes in the evening। शुरू कीजिए। शुरू में अगर आप कोशिश करेंगे ना 1 घंटा पढ़ने की, ना तो आपका ध्यान लगने वाला है, ना आपको कुछ समझ में आने वाला है, और शैतान बीच बीच में आपको डिस्टर्ब भी करेगा। परमेश्वर के साथ धीरे धीरे चलना सीखिए, तेजी से नहीं, धीरे धीरे, मजबूती से कदम जमा कर। I started my journey with God in a same manner। मैंने अपनी यात्रा परमेश्वर के साथ ऐसे ही शुरू की थी, धीरे धीरे। जल्दी मत कीजिएगा। पवित्र आत्मा को अवसर दीजिएगा कि आप उसकी बात को सुन सके, अपनी आशीषों के आत्मिक रूप को देख सके, और न सिर्फ देखें, उस पर चलकर अपनी आशीषों को लेने वाले हो। यह है आशीष आपकी। धीरे धीरे बढ़िए, मजबूती से बढ़िए। पौलुस लिखता है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। आज भी परमेश्वर का वचन किसी ना किसी माध्यम से आपके पास पहुंचेगा, नो मैटर व्हाट। मेरा पास टाइम है आज भी, जो मेरे साथ फेसबुक पर हैं, मेरा आज पास टाइम है ये कि मुझे जहां भी बाइबल की कोई अच्छी आयत दिखती है मैं शेयर कर लेता हूं फेसबुक पर, जिससे फेसबुक पर जो गंदगी फैली हुई है उससे अलग हटके लोग परमेश्वर के वचन को कम से कम पढ़ें, तो धीरे धीरे उनके चित्त पर चढ़े, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़कर अपनी आशीषों को लेने के लिए तैयार हो। तो इसीलिए आप मेरा फेसबुक देखेंगे तो उसमें 80 to 90% बाइबल की वर्सेस जाएंगी, मेरी स्टोरीज पर भी, मेरे पोस्ट पर भी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में रह ही जाएगा जब आप उसे देखोगे। इसीलिए लिखा गया है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें करता था। आज मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के वचन को स्मरण रखें विश्वास के साथ। आज आप परमेश्वर की आशीषों को ध्यान से अपने जीवन में देखें विश्वास के साथ। आज आपके जीवन में वो धार्मिकता आ जानी चाहिए जो परमेश्वर जिसको देने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है। आज इस कदर परमेश्वर में लीन रहे आप में कि संसार और शैतान आपके और मेरे जीवन में कोई छलावा ना दे सके, वरना ऊपर जो आप पढ़े, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो होंगी, उसे रोक नहीं सकता कोई। बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द सही है, उचित है। जानते हैं, आज भी ये आशीष मेरा बेटा मुझे लेके आया, स्टिल माय सन। मेरे बड़े बेटे ने मुझे आकर, मैं उसे रोज कह के जाता हूं, जब मैं इग्नू जाता हूं मैं रोज कह के जाता हूं, बेटा जब मैं लौटूं, इफ यू फाइंड some blessings from God or from Holy Bible, give it to me। मैं आज बड़ी अधिकाई से इस बात को आपसे कह रहा हूं कि लोग अपने मां बाप से आशीष पाते हैं, मैं अपने बेटे से आशीष पाता हूं। हालांकि उसको इस दुनिया में लाने का श्रेय मुझे है, लेकिन आध्यात्मिकता में वो मुझसे अच्छा है आज भी। परमेश्वर उससे बहुत अच्छी तरह बातें करता है।
परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से उसको वचन दिखाता और समझाता है, और 99% केसेस में वो जो वचन लाता है वो मैंने कभी प्रीच नहीं किया होता। ये आशीष है, ये आशीष है आज परमेश्वर की। लिखा है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय पर प्रकट हो। तुम उस वस्तु को जानते हो। कौन है वो वस्तु? परमेश्वर। शैतान को प्रकट होने से हमारे जीवन में परमेश्वर रोकता है। अगर परमेश्वर आपके बीच में ना हो ना, आप और मैं तो कभी के नष्ट हो चुके होते, कभी के। बिना परमेश्वर के आपका और मेरा अस्तित्व है ही नहीं। आप कितने बड़े पद पर हो, कितने ही धनवान हो, कितनी बड़ी आशीष आपके पास हो, इट इज द गॉड जो अपनी दाहिनी ओर आड़ देकर आपको बचाता है। लिखा है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय पर प्रकट हो। अपने ही समय पर। शैतान तो कब का आपके और मुझे खत्म कर चुका होता अगर परमेश्वर की आड़ नहीं होती हमारे जीवन में, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की आशीष नहीं होती, सेनाओं का यहोवा अगर हमारे संग ना होता, याकूब का परमेश्वर हमारे संग ना होता, शैतान कब का फाड़ चुका होता आपको और मुझे, कब का। आज इस बात के अनुसार चलिए, अपने आप को देखिए, क्या है परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, कैसे परमेश्वर की आशीष आपके मेरे जीवन में आती है। लिखा है कि वो अपने ही समय पर प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, अब भी। अधर्म का भेद अब भी है, शैतान अब भी है, हटा नहीं है, अब भी काम कर रहा है शैतान। लेकिन कैसे बचे हुए हैं आप और मैं? पर अभी एक रोकने वाला है। कौन? परमेश्वर। रोक रहा है परमेश्वर अभी भी, लेकिन चुनाव आपका है, ध्यान रखिएगा। अब भी कह रहा हूं, चुनाव आपका है, क्योंकि चुनने की बड़ी आशीष आपके हाथ में है आज भी। चुनने की वो आशीष आज भी परमेश्वर ने आपको दी हुई है। विच वे यू हैव टू गो, यू हैव टू सिलेक्ट इट। चुनिए आज कहां जाएंगे। लिखा है अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक वो रोके रहेगा। जब तक वो दूर ना हो जाए, कौन? शैतान। तब तक वो रोके रखता है। कितनी बड़ी आशीषों के साथ चलते हैं आप और मैं, परमेश्वर के विशिष्ट जन, कितनी बड़ी आशीषों के साथ। समझिए आज कितनी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में ठहराई हुई हैं, और मैं और आप कहते हैं, अरे साहब क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। हम तोलते कैसे अपने आप को? शारीरिक आशीष। उसके पास गाड़ी, मेरे पास नहीं। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। नहीं, आपके पास जो है ना, वो संसार में 95% लोगों के पास नहीं। परमेश्वर के भेदों और वचन की समझ जो बड़े बड़े लोगों से छिपी हुई है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने ये भेद किस पर छुपा रखे? बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखे। और किस पर प्रकट किए? मूर्खों पर। कौन है यहां पर? मैं मूर्ख। मूर्ख जिन्हें समझ नहीं थी, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किए। क्यों? घमंड करने का अवसर परमेश्वर को हो, इसलिए। लिखा है वो एक रोकने वाला है, जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक वो रोकेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जैसे यीशु मसीह मुंह की फूंक से मार डालेगा। लेकिन जब टाइम पूरा होगा तो वह अधर्मी फिर प्रकट होगा। दूरी तो हुआ। आप कभी ध्यान से सुनते हैं बाइबल को?
जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो क्या कहा था यीशु मसीह ने? हे शैतान दूर हो। शैतान कुछ समय के लिए दूर चला गया, स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे, इतनी सी बात थी। लेकिन शैतान भागा नहीं, शैतान है। लिखा है तब वो अधर्मी प्रकट होगा। एक स्टेज के बाद शैतान बलवंत होगा। क्या होगा? जब पाप से पूरी दुनिया भर जाएगी, शैतान बलवंत हो जाएगा। लेकिन जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यह है आपकी मेरी आशीष, जिसे यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन पर भस्म करेगा। सोचिए कहां है हम और कहां होना चाहिए था हमें। इतनी बड़ी आशीषों के होते हुए मैं और आप अभागे हैं, हाथ फैलाकर रोते रहते हैं। परमेश्वर की आशीषें आपके साथ हैं आज भी। लेने वाले बनिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बनिए। देखिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। न्याय के दिन में जब परमेश्वर आएगा, शैतान को भस्म होना पड़ेगा। लिखा है बाइबल में, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा कुछ भी। उस अधर्मी का आना शैतान के अनुसार सब प्रकार की झूठी समर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। उस अधर्मी का आना यानी शैतान का आना क्या कहलाएगा? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। ऐसा नहीं है कि शैतान आपको कोई सामर्थ के काम नहीं दिखाएगा। बहुत से धर्मी भरमा लिए जाएंगे, जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते वो भरमा लिए जाएंगे। ओहो साहब इतने बड़े बड़े काम शैतान भी दिखाएगा आपको भरमाने के लिए। चिन्ह भी दिखेंगे। ऐसा नहीं, शैतान पूरी तैयारी से आएगा उस अधर्मी के साथ, अद्भुत कामों के साथ। यीशु मसीह पर आरोप लगा था एक बार, पढ़िए बाइबल को। कुछ फरीसियों ने कहा था यह शैतानी देवता बाल जलूल के साथ मिलकर यह काम करता है। बाइबल में लिखा है ये बात। उनको विश्वास ही नहीं होता कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कर रहा है। उसने आरोप लगा दिया था उन्होंने। लिखा है अद्भुत कामों के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए। क्यों होगा नाश होने वालों के लिए? जानते हैं? बाइबल के अनुसार लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। उनकी आंखों पर, दिमाग पर पर्दा पड़ गया है। उन्हें पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। सोचिए आज क्या परमेश्वर के साथ हमें चलना था और हमने क्या कर रखा है। बहुत से घरानों में ये चीज है। मसीहों में तो ये चीज आपको इतनी मिल जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या आशीष आप लोगों को दे रहे हैं और क्या आशीष वो रिसीव कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी आशीष है, कौन सा श्राप, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ते ही नहीं। 4-4, 6-6 बाइबलें पढ़ी हैं। उठाने का समय ही नहीं साहब। डिस्को जाने का समय है, शराब पीने का समय है, घूमने फिरने का समय है, फिल्में जाने का समय है, यहां दोस्तों के साथ गप्पे मारने का समय है, सब कुछ करने का समय है। परमेश्वर के वचन में जाने का समय नहीं है। गलती बच्चों की नहीं है, ध्यान रखिएगा। गलती बच्चों की नहीं है, गलती है मां बाप की, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी शिक्षा दी ही नहीं उन्हें। आज कई मसीह परिवारों में सब प्रकार के अधर्म के काम बड़ी लालसा से किए जाते हैं, दिखा दिखाकर। यहां भी यही लिखा है, नाश होने वालों के लिए अधर्म सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। बहुत से लोग ये काम लगातार कर रहे हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा कि वो कुछ अच्छा या बुरा कर रहे हैं, उन्हें लग रहा बहुत मजेदार। बिल्कुल सही बात है।
बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलंब मत कीजिए, फुर्ती से मानिए। अगर आप विलंब करेंगे शैतान का आगमन उसी के बीच में होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा शैतान आपके जीवन में कब आया, कहां आया और कैसे आपकी आशीष छिन गई। सोचिए। आज लिखा है और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। कौन है सत्य बाइबल में? यीशु मसीह। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता कोई। उन्होंने उससे प्रेम ही नहीं किया। दो ही तो चीजें बाइबल में जिसमें पूरी बाइबल खड़ी है आज भी, विश्वास और प्रेम। विश्वास और प्रेम अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर को जानकर भी नहीं जान पाओगे, आप परमेश्वर से अधिकाई से जुड़ नहीं पाओगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लिखा है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। उन्होंने वो सत्य न जाना न उससे प्रेम किया। कौन सा सत्य है? परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह को फाइनल कुर्बानी के रूप में चढ़ाया, व्यवस्था को पूरा किया और उद्धार की कुंजी के रूप में मुझे और आपको क्या दिया? पुनरुत्थान की आशीष। यह है आपके और मेरे उद्धार की कुंजी, पुनरुत्थान की आशीष, रिजरेक्शन। नहीं देखा लोगों ने। खुशी से लोग आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे उन्हें जीना है। नहीं मुड़े। उद्धार की बात तो कई लोगों को पता ही नहीं है। आप किसी मसीह घराने से पूछो नॉर्मल, साहब उद्धार, वो कहते हैं वो तो पता नहीं साहब, हम तो बस रोज दुआ कर लेते हैं, बस अपना काम कर लेते हैं, बस ठीक है। आप परमेश्वर को, अरे साहब बस टाइम ही कहाँ है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं बस ठीक है। मैं घर में गया, उससे बातचीत करता रहा, थोड़ी देर में उनकी बेटी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसके बारे में पूछा, मैंने कहा बेटा परेशान क्यों हो, तो उसने जो जो चीजें बताई वो पूरी शारीरिक लालसाएं थी। आईफोन चाहिए, दोस्तों के साथ नाइट आउट करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। मुझे क्या चिंता है इनकी? मैंने पूछा बेटा आपने माँ बाप की तरफ नहीं देखा? अरे कोई बात नहीं अंकल, इन्होंने अपना जीवन क्या कर लिया, जी लिया है। अब इनके बारे में मैं सोचती रही तुम अपना जीवन कब जियोगी? मैंने कहा है। उसके बाद मैंने सीधा पलट के उनके पेरेंट्स से पूछा, आपके घर में बाइबल पढ़ी जाती है? ईमानदारी से बताइए। जानते हैं उनमें से उनकी माँ ने क्या कहा? हाँ सर कभी कभी पढ़ते हैं। मैंने कहा ये है उसका फल। आज शैतान आपकी बेटी के कंधे पर बैठकर उसके दिमाग को पूरी तरह से बदले हुए है। ये है उसका फल, ये है उसका फल। आज आपके घरों घरों में ये समस्या है, बच्चा काबू से बाहर। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने जब सिखाना था तो सिखा नहीं पाए। मैंने आपसे कहा ना, मेरी आशीष को लाने वाला मेरा बेटा है। ये जो वचन आप सुन रहे हो मैं नहीं लाया, मैं तो आके दौड़ता भागता आके बैठ गया सिर्फ प्रचार करने। वचन तो वही लाया मेरे लिए, मैं नहीं लाया। मैंने सिर्फ प्रार्थना की 2 मिनट, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है 8 बजे कोई और तैयार होगा, इसलिए नहीं। आगे लिखता है, इस कारण परमेश्वर उनसे एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ परमेश्वर भेजेगा, शैतान नहीं। लिखा है इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ से प्रतीति करें। झूठ से। आज बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ना सच को जानना चाहते हैं,
ना समझना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं। झूठ उनके जीवन में सर्वोपरि है। ना तो उन्होंने इस आशीष को लिया और ना वो लेना चाहते, ना इस प्रतीति को उन्होंने किया, ना करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं उन्हें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। अब परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ना है, इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। भटका देने वाली यानी शैतान आपके जीवन में उतर जाएगा जैसे ही आप परमेश्वर को छोड़ेंगे। somebody has to capture you, किस कोई ना कोई तो पकड़ेगा, शैतान पकड़ेगा आपको। भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ से प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य से प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होंगे, वो सभी दंड पाए। यह है आज की स्थिति। जितने लोग सत्य से प्रतीति नहीं करते, आज प्रतीति करना सीखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखिए। कहिए अनुग्रह के इस काल में, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्योंकि मेरी आशीषें अभी तक आपसे नहीं है। मांगिए आज परमेश्वर से, कहिए परमेश्वर से, प्रभु कि मेरी आशीषें नहीं है आपसे, मुझे सत्य से प्रतीति करना सिखा, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना सिखा, मुझे सिखा कि मैं अपनी आशीषों को लोगों को दे सकूं, मुझे सिखा कि मैं उन आशीषों को सीखूं, चलूं और लोगों को अपने फलों को दे सकूं। लिखा है, जितने लोग सत्य से प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। चॉइस इज एंटायरली योर्स। आज आपके ऊपर है चॉइस। हाउ डू यू टेक गॉड इन योर लाइफ? कैसे रखते हो परमेश्वर को आप अपने जीवन में? कैसे रखते हो परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आप आशीष को? Whether you stay with God or you don't take God as your Father and Redeemer, या परमेश्वर आपके जीवन में है ही नहीं। प्राथमिकता दीजिए आज परमेश्वर को। दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य जानिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान फाड़ खाने वाले सी की नहीं आज भी घूमता है कि किसको अलग करके फाड़ डाले। जानते ज्वाइंट फैमिली तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा क्या कारण था? शैतान का प्रकोप। नहीं देख सकता वो आपको एक साथ, क्योंकि क्रूस का सबसे बड़ा संदेश है मैं नहीं हम। आज बड़े बड़े परिवार टूट गए, क्यों? हर एक को क्या चाहिए थी? आजादी। वही तो चाहता है शैतान कि आप आजादी पाओ, और ऐसी पाओ कि शैतान आपको विनाश के दौड़ पर तेजी से दौड़ा ले जाए। आज कई लोग बुजुर्गों को अपने साथ रखने को एक मुसीबत समझते हैं। अरे साहब, नौकरी से थके आ रहे हो, उनकी डिमांड्स को झेलो। बुजुर्ग आपकी आशीष है। बुजुर्ग वो आशीष है जो आपके अनुभव को आपको देता है, अपने अनुभव से आपकी आशीषें आपको देता है, जो आपको हर परिस्थिति से लड़ना सिखाता है। When my parents were gone, मुझे बहुत सारी चीजों में बहुत सी तकलीफ आज भी है। कभी भी कुछ होता था, आई वेंट टू माई फादर, पापा ये हुआ, क्या करना? 2 मिनट में समाधान बता के कहते, बेटा ये कर ले, जा शाबाश, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ भी होगा मैं हूं तेरे पीछे, बात खत्म। पिताजी चले गए, मां के पास जाके पूछते थे, मां ऐसा हुआ, क्या करना? बहुत मेथोडिकली समझाती थी, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके चलोगे हो जाएगा। बहुत से घरों में बुजुर्ग अभिशाप माने जाते हैं, बहुत से। मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के बारे में बता रहा हूं। अरे यार, अपना जीवन तो इन्होंने जी लिया, अब हमें भी नहीं जीने दे रहे। कौन सा जीवन जियोगे भाई? कौन सी स्वतंत्रता चाहिए तुम्हें? कभी उनके बलिदान के बारे में भी तो सोचो, कि जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा करके हर परिस्थिति से लड़ लड़ाकर आपको यहां तक पहुंचाया। उनके अस्तित्व से आप हो, वो नहीं सोचता कोई। बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग।
आज लोग कहते हैं ना कि साहब आई लव गॉड, लेकिन अपने माँ बाप से इज्जत नहीं करते, अपने माँ बाप से दुर्व्यवहार करते हैं, अपने भाई बहनों की इज्जत नहीं करते, उनसे लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केसेस हैं, ये है वो है। हाउ डू यू लव गॉड? अपने आप से पूछिए ना, कैसे जानते हैं आप परमेश्वर, कैसे प्रेम करते हैं आप परमेश्वर? क्या ये है आपका प्रेम? बाइबल में लिखा है, तेरे भाई को जिसके साथ तू रहता तू उससे प्रेम नहीं कर सकता, तो मुझसे कैसे करेगा? परमेश्वर पूछता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता वैसे ही काटेगा। यू हैव टू सी गॉड इन अ मोस्ट ऑब्जेक्टिव मैनर। बाइबल की आशीषों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लीजिए, नॉट जस्ट पढ़ें, सुने और भूल जाएं। इसके लिए नहीं है आपको बाइबल की वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाना है और उन व्यवहारिक आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ जाना है। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। आज लीजिए परमेश्वर की आशीषें अपने जीवन में, जो आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकती हैं। हर वो आशीष जो अब तक आपके जीवन में नहीं है, टर्न टू गॉड फॉर योर डिजायर्ड ब्लेसिंग्स। आज इस आशीष के साथ आज की रात्रि में आपको बढ़ना है। टर्न टू गॉड। मांगिए आज परमेश्वर से, प्रभु जितना समय आप अपने परिवार के साथ गुजार सकते हैं, जॉइंट फैमिली के साथ, उतना गुजारिए, क्योंकि आशीष है। एक संयुक्त परिवार आशीष है आज, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कम है वो कीमती है। आज लोग सिंगल फैमिली की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं। समझ लीजिए उस बच्चे की आशीष उसके परिवार से ही नहीं है, वो अपने परिवार से ही नहीं सीखा कुछ, अगर वो अलग रहने की इज्जत करते हैं। इसीलिए मैं हर एक से कहूंगा, अगर आपका बच्चा है तो उसको परमेश्वर के अनुसार तैयार कीजिए, जिससे कि वो जॉइंट फैमिली में भी रहकर खुश रहना सीखे, बुजुर्गों की इज्जत करना सीखे, क्योंकि जो आप आज सिखा रहे हो वही चीज आपका बच्चा कल करेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो आज आप सिखा रहे हो ना बच्चे को, वही वो कल करेगा। और हर बच्चे को बताइए, बेटा किसी बुजुर्ग को बुरा कहने से पहले ये सोच लो, एज तुम पर भी आनी है, बुजुर्ग तुम्हें भी होना है, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ भी गुजरेंगी। देन व्हाट डू यू डू? क्या करोगे तुम जब ये होगा? सिखाइए उसको, क्योंकि उसके सीखने के दिन है आज। चाहे आपका बेटा हो या बेटी, तैयार कीजिए उसे परमेश्वर के राज्य के लिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारी ओर से हैं। हम बड़े विश्वास से उन आशीषों को पाने वाले हों, ध्यान से बढ़ने वाले हों, आपको धन्यवाद देने वाले हों और बड़े विश्वास से अपनी आशीषों के साथ चलने वाले हों। आज की रात में हमें अपने साथ बनाए रखें, शैतान के हर हमले से हमारी रक्षा करें और बड़े विश्वास से हम आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज विश्वास से चलकर अपनी आशीषों को लीजिए, धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर से जुड़े रहिए। सत्य का आत्मा आपके जीवन में आना चाहिए, अधर्म से बैर रखिए और बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ निरंतर बढ़िए। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे और अभी आप सबको सलामत रखे। आप सबको जय मसीह की।